नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तीव्र यात्रा करती है। दोनों एक ही समय ए बिंदु से चलना आरंभ करती हैं और बिंदु बी पर, जो कि ए बिंदु से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, एक ही समय पर पहुंचते हैं। रास्ते में रेलगाड़ी ने विभिन्न स्टेशन पर रुकने में लगभग 12.5 मिनट लगाए। कार की गति क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर रेलगाड़ी स्टेशनों पर नहीं रुकती, क्या अगर रेलगाड़ी स्टेशनों पर नहीं रुकती तो वह 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती। क्या होता? अगर रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं रुकती तो 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती। तो देखिए, एक यहाँ पे ए ट्रेन ट्रेवल्स 50% फास्टर देन ए कार, बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम from point A and reach at the same time at point B, which is 75 km from point A on the way. The train took about 12.5 minutes, stopping at various stations. The speed of the car is, कार की स्पीड क्या है? तो देखिए, कह रहे रेलगाड़ी कार से 50% तीव्र है, तो कार का हम मान लेते हैं 2x। तो रेलगाड़ी ट्रेन का कितना हो जाएगा? 3x। समय का अंतर दिया होता है, तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना है? 75। समय कौन ज़्यादा लेगा? कार ज़्यादा लेगा, तो कार का स्पीड 2x माइनस 75 बटे 3x। इन दोनों का समय का अंतर कितना है? 12.5 मिनट, घंटे में बदल देंगे। अब 2x और 3x का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 6x। 2x से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 75 में 225, माइनस 3x से भाग देंगे 6x में 2 बार, 2 का गुणा 75 में 150, बराबर 12.5 है। नीचे 0 बढ़ा दीजिए, ऊपर हम लिख सकते हैं 125 और नीचे 600। 6 से कट करेंगे 100 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 225 में से 150 घटाएंगे 75 और नीचे x बराबर 5 बटे 4। 5 से 75 को कट करेंगे ऊपर ऊपर 15, x बराबर हमारा आ जाएगा 15 गुणे 4। x बराबर क्या आ जाएगा? 15 का गुणा 4 में हो जाएगा, 15 गुणे 4। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60। x का वैल्यू क्या आ गया? 60 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? कार का स्पीड निकाल लेंगे। कार का स्पीड क्या है? 2x। तो 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 60 गुणे 2 यानी कि 120। क्या आ जाएगा? 120 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। A train travels 50% faster than a car. Both start at the same time from point A and reach at the same time at point B, which is 75 km from point A. On the way, the train took about 12.5 minutes, stopping at various stations. अच्छा, ये तो वही हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 132 सेंटीमीटर लंबा तार एक टुकड़े को क्रमवार, मतलब एक कोई 132 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा है तार का, इसका लंबाई कितना है? 132 सेंटीमीटर। कभी आपने उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया, कभी आपने उसको स्क्वायर मेड कर दिया, कभी आपने उसको सर्कल बना दिया, कभी आपने नियमित खडभुज यानी हेक्सागन 6 भुजा वाला बना दिया। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसमें निहित होता है जब तार को इस रूप में मोड़ा जाता है? तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, इसका मैं बताऊंगा भी और ध्यान में भी रखेंगे, जब परिधि सभी का समान हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। क्या? जब परिधि सबका बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा रखता है। अब देखिए कैसे। A piece of wire 132 centimeter long is bent
successively in the form of an equilateral triangle, a square, a circle and a regular hexagon. The maximum area is involved when the wire is bent in the form. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब हमें करना क्या है, एक फिगर बना लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वृत्त, इस ऑप्शन के सामने सर्किल बना लेते हैं, खडभुज है तो खडभुज बना लेते हैं। काम आपका है, फार्मूला मैं लिखूंगा, यहाँ स्क्वायर बना लेते हैं, जोड़ घटाना गुणा आपका काम ये रहेगा, होमवर्क। 132 सेंटीमीटर है, वृत्त है तो परिधि का फार्मूला लगा देंगे, 2 पाई आर यानी 44/7 आर बराबर 132। 44 से कट करेंगे 3 बार, आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 21, यानी इस वृत्त का त्रिज्या हो गया 21, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 21 और गुणे 21, 7 से 3 बार, 21 तिया 63 और गुणे 22, 22 तिया 66 को 6 बचा, 22 छका 132 और 6 138, कितना आ गया 1386। अब इसका निकालेंगे, 6 गुणे कड़ी में 3/4 और भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना हो जाएगा, 132 में 6 भुजा से भाग दे देंगे 22 आ जाएगा, और गुणे 22, 4 से कट करेंगे 11 और 11 आ जाएगा, 11 ग्राम 121, 121 का गुणा 6 में करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12 को 2, 1 बचा, 6 कम 6 7, और कड़ी में 3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, ये लगभग आ जाएगा कितना 1255 आ जाएगा, कितना 1255 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके निकालना, 1255 लगभग आएगा। और इसका भुजा कितना आ जाएगा, एक भुजा आ जाएगा 33, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1089, कितना क्षेत्रफल हो जाएगा 1089 स्क्वायर का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा आ जाएगा 44, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 44 गुणे 44, 4 से कट करेंगे 11 यानी 1.73 गुणे 11 चौक 44 को 4 बचा, 11 चौक 44 और 4 48, तो कितना भी ये होगा लगभग 700-800 से अधिक नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल होगा किसका होगा, वृत्त का होगा। दो काम आपका है, 1.73 में 484 का गुणा करिए और 726 में 1.73 का गुणा करिए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हो। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड एन आर्टिकल बी सोल्ड सो दैट देयर इज ए लॉस ऑफ 30% ऑन सेलिंग इट एट हाफ ऑफ द प्राइस। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 30% की हानि। तो क्या करेंगे हम, मान लेंगे उसको जो हानि पे बेचा गया तो 70 में बेचा गया, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा 100। अब क्या कह रहा है, ये जो है आधा है, क्या है आधा है, जब प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था उसका आधा है, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 140। 100 रुपए का सामान आप 140 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 40%। ऑप्शन तीसरा। कर श्वेता और संतोषी के आयु का अनुपात 9:4 है। यदि 10 वर्ष पश्चात संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु जितनी होगी तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु बताएं। The ages of Sweta and Santoshi are in the ratio 9:4. If after 10 years Santoshi age will be as Sweta's present age, then what is the present age in years of Sweta and Santoshi? तो मान लेते हैं श्वेता और संतोषी, क्या कह रहा है, श्वेता और संतोषी का आयु का अनुपात 9:4 है, तो 9x और 4x मान लिए इनका एज, क्या कह रहा है
10 वर्ष पश्चात जो संतोषी की आयु होगी श्वेता की अभी की वर्तमान एज के बराबर होगी। यानी 4x + 10 ये किसके बराबर है? श्वेता के वर्तमान आयु के बराबर है। यहाँ सिर्फ 9x लिखेंगे, 9x में से 4x घटाएंगे 5x आएगा, 5x का वैल्यू क्या आएगा? 10 आएगा। इस 4x को हम इधर ले गए हैं 9x की तरफ, तो 5x आ गया, 5x का वैल्यू क्या आया? 10। 5 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? x = 2 आ जाएगा। क्या? x = 2 कह रहा है श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु बताए, तो वर्तमान आयु 9x और 4x का वैल्यू निकालेंगे। 9x का वैल्यू आ जाएगा 18, 4x का वैल्यू आ जाएगा 8। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, 18 18 दोनों लिख दिया हूँ, ठीक है, गलती से लिख दिया हूँ, और होगा 18 और 8 होगा, ठीक है। तो कभी कभी कोई मिस्टेक हो टेस्ट में तो आप वीडियो का सल्यूशन जरूर देख लिया करो, ताकि आप उसके लिए जो है ज़्यादा पैनिक ना हो करे कैसे गलत हो गया, ठीक है। हो जाता है जब आप टाइप करेंगे कुछ काम करेंगे तो हो जाता है। क्या कह रहा है? एक अधिकारी 4,956 रुपये के संविदा रकम पर अधिकतम दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया। कुछ दिन अनुपस्थित रहने के बाद उसे 3,894 रुपये का भुगतान किया गया। कितने दिनों तक वह अनुपस्थित था? An officer was appointed on the maximum daily wages on a contract amount of 4,956. After being absent for some days, he was paid 3,894. For how many days was he absent? ठीक है, तो देखिए हम क्या करना है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो भाग विधि अपनाते हैं, 3,894 और यहाँ लिखेंगे 4,956। एक बार जाएगा 3,894, 6 - 4 2, 15 - 9 6, 8 - 8 0, 4 - 3 1। अब क्या करना है, भाग विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते समय 3,894 को यहाँ ले आना है। तो कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18 को 8, 1 बचा, 3 × 1 = 3, 14 में 6 गया 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7। अब 1062 को हम यहाँ लाएंगे, एक बार 708 घटाते हैं, 12 में 7 गया 4, 5, 10 में 7 गया 3। यहाँ पे क्या बचा? 354 बचा है, 354 बचा है। अब इस 708 को फिर हम यहाँ ले आएंगे इसके आगे, तो ये 2 बार में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 708। जब तक पूरी तरह कट नहीं जाएगा तब तक आपको काटते रहना है। यानी जो हमारा अधिकतम दैनिक मजदूरी है वह 354 रुपये है। कितना है? 354। तो 354 से हम 4,956 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा देखते हैं। एक बार, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1। फिर करेंगे तो ये कितना बार कट जाएगा? 4 बार। यानी ये जो है 14 दिनों के लिए नियुक्त किया गया था। अब इसमें भाग देंगे तो 11 आएगा। कितना आएगा? 11। यानी 14 दिन के लिए नियुक्त किया गया लेकिन वो 11 दिन आया, तो कितना दिन अब्सेंट रहा? 3 दिन अब्सेंट रहा। कितना दिन अब्सेंट रहा? 3 दिन। कर ए एवं बी 2 पात्र में अम्ल और पानी 2, 3 एवं 4, 5 के अनुपात में मिश्रित हैं। किस अनुपात में उनके मिश्रण को मिश्रित किया जाए जिससे एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा अम्ल एवं आधा पानी। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि 1 और 1 का अनुपात हो। सेम क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन आपका सेम है। तो देखिए, एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2 and 3
and 4 and 5 in two vessels A and B, in what ratio should their mixture be mixed to form a new mixture consisting of half acid and half water? तो करना क्या है, देखिए ये 2/3 है तो कोई भी एक ले लीजिए आप। पहला वाला ले रहे हैं पहला वाला, दूसरा ले रहे हैं तो दूसरा वाला। तो 2/3 को क्या लिखेंगे 2/5, इसको क्या लिखेंगे 4/9, इसको क्या लिखेंगे 1/2। आप सोच रहे हैं कैसे लिखे, देखिए पहला लिए 2 और दोनों का टोटल नीचे, पहला लिए 4 दोनों का टोटल 9, पहला लिए 1 दोनों का टोटल 2। अब क्या करना है 1/2 में से 2/5 को घटाना है। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 का 10, 2 बचे 5 से 2 बार 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/10। अब क्या करना है 4/9 में से या 1/2 में से 4/9 घटाएंगे, क्या एलसीएम आ जाएगा 18, 2 9 18, 9 दूनी 2 चौके 8, ये कितना आ जाएगा 1/18। यानी हमारा अनुपात क्या होना चाहिए 1/18 और रेशियो 1/10। 1/10 कहाँ से आया, यहाँ से 1/18 और 1/10, तो इसको हम तिर्यक करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और 18, यानी कि 5 और 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5:9, दूसरा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हमारा कोर्स का है ये 5 फरवरी तक जो है ऑफर रहने वाला है, तो आप 5 फरवरी तक इस ऑफर के साथ आप जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना CISF1 2021 कोर्स के लिए 99 डिस्काउंट, CISF2 190 डिस्काउंट ऑन सेकेंड कोर्स, 2 इयर्स वैलिडिटी 2022 एग्जाम एंड 2023 का एग्जाम। जो थर्ड वाला है आपका 3 अटेम्प्ट पूरा है, इसमें CISF3 कोर्स, इस पे 299 का डिस्काउंट। कह रहा है कि 2 ट्रेनें 121 मीटर और 99 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा व 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। कितने समय में वह पूर्णतः एक दूसरे को पार करेंगी जिस क्षण वह मिल रही हैं? 2 trains 121 meter and 99 meter long are running in opposite directions at speed of 40 km per hour and 32 km per hour respectively. In what time will they completely cross each other at the moment they are meeting? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो है ट्रेन आपका पूछ रहा है एक दूसरे के विपरीत में है, ठीक है, यानी इधर से ये आ रहा है इधर से ये आ रहा है, एक का लंबाई है 121 एक का है 99, तो दोनों का जो लेंथ है इसको ऐड कर लीजिए तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 121 और 99 को जोड़ेंगे तो 220, क्या हो गया, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। और जब एक दूसरे के विपरीत में जाता है कोई चीज तो रिलेटिव स्पीड दोनों का जोड़ दिया जाता है, तो 40 और 32 जोड़ेंगे स्पीड क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर। हमारा दूरी मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 72 गुणे 5/18, 18 से कट करेंगे 4 बार, हमारा क्या आ जाएगा 4×5=20, क्या आ गया 4×5=20 आ गया। अब क्या करना है इस 220 में 20 का भाग दे देंगे, 0 से 0 2 से कट करेंगे 11, क्या आ जाएगा 11, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 सेकेंड। कह रहा है किसी परिवार का पहले 4 महीनों के दौरान औसत मासिक खर्च 2750 रुपये, अगले 3 महीनों के दौरान 2940 रुपये, शेष 5 महीनों के दौरान 313 रुपये। यदि परिवार पूरे वर्ष में 5330 रुपये की बचत कर लेता है तो उस वर्ष परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज 2750 ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months, 2940 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months एंड 3130 ड्यूरिंग द रिमेनिंग 5 months. If the family saves 5330 in the whole year,
देन व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इन दैट ईयर। हम क्या करेंगे, पूरा 12 महीने का इनकम निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, 4 का गुणा करेंगे 2750 में, तो 2 चौका 8, 75 का 4 में गुणा करेंगे 300, यानी ये कितना आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 2750 में तो ये आ जाएगा 11,000। तो 4 महीने का टोटल कितना आ गया, 11,000। अब 3 का गुणा करेंगे 294 में, तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये आपका कितना है 2940 है ना। तो आप क्या करो, 3 का गुणा कर दो 3000 में, तो ये कितना हो जाएगा 9000। 9000 में से 180 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 में से 180 घटाएंगे तो 9000 में से 180 माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो 0 में 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 और ये 8, 8820 आ गया। फिर शेष 5 महीनों के दौरान 3130, तो 3 बचे 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 0, 5 तिया 15 को 5, 1 बचा, 5 एकम 5 1 6, 5 तिया 15, और ए जो है 5330 ए भी ऐड कर लेंगे। 0 3 2 5 5 10 को 0 1 बचा, 8 6 14 3 17 1 18 1 बचा, 6 1 7 5 12 8 20 को 0 2 बचा, 2 2 4। अब इसमें हम 12 से भाग दे देंगे, 12 तिया 36, हमसे क्या पूछ रहा है, मासिक आय, 12 तिया 36, 4 बचा, 12 चौक 48। मासिक आय जो आ जाएगा, मंथली इनकम जो आ जाएगा 3400। अगला क्वेश्चन कह रहा है रमेश 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में रमेश द्वारा कितना समय लगेगा। Ramesh walking at the speed of 10 km per hour, he takes a rest of 5 minutes after every kilometer. How much time will be taken by Ramesh to cover a distance of 5 km? जैसे ये मान लो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो कितना बार स्टॉप करेगा, पहला किलोमीटर पे एक स्टॉप, दूसरा पे एक स्टॉप, तीसरा पे और चौथे पे, 5वें में तो पहुंच ही जाएगा, यानी वो 4 बार स्टॉप करेगा। तो हर बार 5 मिनट स्टॉप करेगा, तो 4 बार में कितना स्टॉप करेगा, 4 पचे 20, कितना 4 बार। मान लो यहाँ 5 मिनट रुका, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, 5 मिनट यहाँ, तो कितना हो गया 5 10 15 20, ठीक है। आप तो 20 मिनट रुक गए। अच्छा, अगर मान लो आप स्टॉप नहीं करते तो कितना समय लगता, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 5 किलोमीटर का कितना लगता, 30 मिनट लगता। यानी अगर आप बिना रुके जाते तो कितना लगता, 30 मिनट, लेकिन कह रहा है कि आप 20 मिनट रुक भी रहे हैं, तो कुल कितना समय लगा, 30 और 20 50 मिनट। अगला क्वेश्चन, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय करता है तथा आंशिक दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी क्या है। ए फार्मर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 hours. He covers a part of the distance on foot at the speed of 4 kilometers per hour and covers a part of the distance by cycle at the speed of 9 kilometers per hour. What is the distance covered on foot? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कुल दूरी कितना है 61, कुल समय क्या है 9 घंटा, तो एवरेज जो स्पीड क्या हो जाएगा 61/9, और पैदल वाला कितना है बाई फुट 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज क्या है 61/9। हम क्या करेंगे 61/9 में से 4 घटाएंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 9 से 9 ए जाएगा 61 हो जाएगा, माइनस 1 से 9 बार 9 चौक 36, कितना बचा यहाँ पे 25/9 बचा जब ए काम किए। अब
9 को इधर से 9 माइनस 61/9 करेंगे तो 9 एलसीएम, इसके नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे, इसके हर में 9 बार जाएगा, 9 81 और माइनस 61/9, यहाँ पे कितना बच गया 20/9। तो इसका रेशियो क्या आया हमें 20/9 और 25/9। तो 9 से 9 कट गया, 5 चौक 20, 5 पचे 25। तो ये जो 4 और 5 का रेशियो आया है ये किस चीज का आया है, ये जो समय कंज्यूम हुआ है उसका है। ये जो 4 और 5 है ये जो समय लगा है उसका है। तो कुल समय कितना लगा है 9 घंटा। हमें पैदल वाले को बताना है तो पैदल वाले का अनुपात क्या है 4 घंटा बटे कुल अनुपात कितना है, घंटा नहीं 4 अनुपात, और बटे कितना अनुपात रहेगा 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी पैदल जो चला गया टाइम कितना है 4 आवर। पैदल जो समय ले रहा है कितना ले रहा है 4 घंटा। पैदल जो समय लग रहा है कितना लग रहा है 4 घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति आवर जब आप चलेंगे तो 4 घंटे में कितना चल लेंगे, 4 चौके 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन। कह रहा है एक किसान ने 2400 रुपये 12% की दर से उधार लिया, 2.5 वर्ष के यानी 2.5 वर्ष के अंत में 1200 रुपये एवं एक गाय देकर अपना हिसाब चुकता किया। गाय की कीमत क्या थी। तो देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे हमारा 100। 00 से 00 काट देंगे, 12 का गुणा 2.5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 गुणे 30। 12 का गुणा 2.5 में करेंगे 30 आ जाएगा। ये कितना हमें ब्याज मिल गया 720। यानी अब हमारा मिश्र धन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2400 में 720 जोड़ेंगे तो 3120। उसको देना चाहिए था 3120, लेकिन उसने क्या किया 1200 रुपया दिया और एक गाय दिया। क्या 1200 रुपया दिया और एक गाय दिया। तो इस 3120 में से 1200 घटा दीजिए, गाय का वैल्यू पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा 1920 रुपये। कितना गाय का वैल्यू 1920 रुपये। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर और जिसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus whose each side is 13 सेंटीमीटर एंड one of whose diagonals is 24 सेंटीमीटर। तो देखिए एक ऐसा समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है 13 13 13, सभी भुजाएं बराबर है और एक विकर्ण कितना है 24। ठीक है, मान लीजिए ए बड़ा वाला अगर आपका 24 है तो ए आधा इसका कितना हो जाएगा 12। और आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के दूसरे विकर्ण का आधा पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार बराबर कौड़ी में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर √25 बराबर 5। ये क्या आ गया विकर्ण का आधा आया है, यानी इसका वैल्यू। तो हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण 10 आया, 2 से कट करेंगे 5, 24 का 5 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, ठीक है, 2020 के भी एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि 185 किताबें एक कार्टून में पैक किया जा सकता है। यदि कार्टून की संख्या 90 है तो सभी कार्टून को पैक करने के लिए कितनी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी।
1085 books can be packed in one cartoon. If the number of cartoons is 90, then how many books will be required to pack